हाय, ये है फोटोशॉप लर्निंग ट्यूटोरियल चैप्टर 4। इसमें हम जानेंगे सिलेक्शन टूल्स के बारे में। फोटोशॉप के पास कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन की मदद हमें क्यों लेनी चाहिए? हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम पूरी इमेज को मॉडिफाई करने के बजाय एक पर्टिकुलर इमेज का सेक्शन सेलेक्ट करके या कोई ऑब्जेक्ट को अलग से मॉडिफाई या एडजस्टमेंट उस पर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये इमेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे वाले मून को इफेक्ट करूं या उसमें कोई एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशन करूं, पर मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो, तो मैं इस मून को अलग से सेलेक्ट करके कैसे, वो मैं भी बताऊंगा। इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इस पे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास कोई इमेज है, उसमें से मुझे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके किसी और इमेज में प्लेस करना है, तो इस काम में भी सिलेक्शन टूल्स आ सकते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला सिलेक्शन टूल होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जो कि वर्टिकल टूल बॉक्स में सेकंड नंबर पे आता है। शॉर्टकट होता है एम। ठीक है, नाम में ही पता लग रहा है कि ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस में हेल्प करेगा। यूज कैसे करते हैं? माउस का बटन क्लिक करके ड्रैग करूंगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है, जहां पे छोड़ूंगा वहां पे सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं अगर रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सेलेक्ट करते हुए इसके अंदर लाता हूं, तो ये एरो बन जाता है। मैं इसको मूव कर सकता हूं, इससे मेरी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मूव होगा। ठीक है, अगर मैं इमेज को मूव करना चाहता हूं तो मुझे मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, शॉर्टकट वी। मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर नीचे जाऊंगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, मैं इसको एक बार वाइट करके बता देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं मूव टूल की मदद से इसको मूव करूंगा, तो जहां से मैं मूव करूंगा वहां पे इमेज खाली हो जाएगी, मतलब मेरा बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा, जो कि प्रेजेंटली वाइट है। ठीक है, मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि ये मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं इसकी कॉपी बना के मूव करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा ताकि मेरी एक अलग से कॉपी बन जाए। अब मैं इसको मूव करूंगा तो मैं पीछे वाली इमेज को बिल्कुल मूव नहीं करूंगा। ठीक है, कंट्रोल जी दबा देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये करना। अब अगर रेक्टेंगुलर मार्की टूल से हम स्क्वायर सिलेक्शंस करना चाहते हैं, तो हम वैसे ही क्लिक करके ड्रैग करेंगे। इस बार बस हम शिफ्ट दबाएंगे, जब जब हम शिफ्ट दबाएंगे हमारा सिलेक्शन कंस्ट्रेंट हो जाएगा। विड्थ और हाइट वैल्यू सेम रहेंगी, मतलब स्क्वायर बनेगा। जब मैं ड्रॉप करूंगा तो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने अगर गलत जगह से सिलेक्शन स्टार्ट किया, तो मैं दोबारा सेलेक्ट करने की बजाय उसी को स्पेस बार की मदद से कहीं और ले जाके प्लेस कर सकता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इसे स्क्वायर में रखूं मैं, तो शिफ्ट भी दबाऊंगा। और अगर मुझे लग रहा है मैंने गलत प्लेस किया है, तो मैं स्पेस बार से इसको सही जगह पे लाके स्पेस बार को ड्रॉप कर दूंगा। शिफ्ट होल्ड किया हुआ है मैंने अभी। जब मेरा मुझे लगेगा सिलेक्शन पूरा हो चुका है तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से और सिलेक्शन टूल्स, इसी के अंदर एलिप्टिकल मार्की टूल भी आता है। ये इलिप्स या सर्कल सेलेक्ट करने में काम आता है, सेम मार्की टूल की तरह। शिफ्ट दबाऊंगा तो सर्कल बन जाएगा, स्पेस दबाऊंगा तो मूव कर सकता हूँ। मैं मून को सेलेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है, स्पेस बार दबाया मैंने क्योंकि यहाँ से सेलेक्ट तो मैं कर नहीं सकता था। मैंने स्पेस बार दबाया ताकि सही जगह पे मूव हो। फिर मैंने स्पेस बार ड्रॉप किया, मैंने साइज छोटी की, अभी भी गलत जगह है, तो फिर मैंने स्पेस बार वापस दबाया, सही जगह पे रखा, साइज कम की, स्पेस बार दबाया। जब मुझे लगेगा कि परफेक्ट हो चुका है तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। अब अगर हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, तो हम कीबोर्ड की मदद से एरो कीज यूज करेंगे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा राइट, और अब ये सेलेक्ट हो चुका। ठीक है, तो और ये दो जो टूल हैं, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो लास्ट में दो टूल है, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये किसी काम नहीं आते हैं, मैं बता देता हूँ। सिंगल रो में एक पिक्सल की रो होगी और सिंगल कॉलम में एक पिक्सल का कॉलम होगा। ठीक है, तो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल को भी यूज कर सकते हैं इन दोनों को बनाने के लिए, तो इसे छोड़ देते हैं, ये काम नहीं आएंगे वैसे भी। ठीक है, अब अगर मुझे दूसरा सिलेक्शन टूल यूज करना है, हमने मार्की टूल देख लिया, रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल। ठीक है, कैसे सिलेक्शन करना है। अब मैं एक बार एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट कर रखा था तो मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ कहीं और प्लेस करके। ठीक है, हम ये इमेज चूज कर लेते हैं।
ठीक है। मैं इसको इसमें प्लेस कर लेता हूँ मूव टूल की मदद से, ठीक है। मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाली लेयर का कोई काम नहीं था, ठीक है। तो मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये लेयर है, मैं इससे इधर लेके जाता हूँ, मैं इसको इधर प्लेस करूंगा, ठीक है। अब बस जुड़े रहो मेरे साथ, ठीक है। लाइटर कलर, ओपेसिटी थोड़ी सी कम, फिल थोड़ा और कम, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन सिलेक्शन टूल को यूज करके किसी और इमेज में प्लेस करने का, ठीक है। अब ये तो हमने एक सिलेक्शन टूल देख लिया। तो अब मैं दूसरा दूसरा सिलेक्शन टूल कैसे यूज करते हैं ये बता देता हूँ, ठीक है। ये इमेज है मेरी और मैं अब यूज करने वाला हूँ मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल पे भी आएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक लासो टूल बता देता हूँ। हमारे पास एजेस होने चाहिए अच्छे खासे, तब हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप सेलेक्ट करता है। आपको एक बार क्लिक करके सिर्फ चलते जाना है, ये अपने आप एज ढूंढ के सेलेक्ट करता है। मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा हूँ। अब अगर वहां पे गलत हो गया है तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, ठीक है, जितनी बार गलत हुआ है, फिर वापस से, ठीक है। मुझे कहीं क्लिक नहीं करना, वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। मैं सिर्फ माउस के कर्सर को मूव करता जा रहा हूँ अराउंड द एजेस, और फाइनली मैं डबल क्लिक कर दूंगा या फिर उसी पॉइंट पे आके क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो हुआ मेरा मैग्नेटिक लासो टूल। जब हमारे पास ऐसे एजेस होंगे तो ये बहुत आसानी से सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब क्या काम है बाकी दो टूल्स का, लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल। अब लासो टूल क्या करता है, हमें क्लिक करके फ्रीली जो सिलेक्शन चाहिए, जैसे मुझे ऐसा सिलेक्शन चाहिए तो मैंने फ्रीली मूव किया, कहीं कोई पॉइंट नहीं आया, जहां जहां मैं मूव कर रहा हूं वहां वहां से इसने एक सिलेक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये तो अगर आप माउस चलाते हैं तो शायद ही आप करेंगे, ठीक है, बट ये है वहां पे, ठीक है। दूसरा जो है वो पॉलीगोनल लासो टूल है। अब ये किस काम आता है, ये काम आता है जब आपको मैन्युअली कोई चीज सेलेक्ट करनी हो जो बाकी सारे टूल ना कर पा रहे हो, ठीक है। अब मैं पर्टिकुलरली अगर सिर्फ ये पार्ट ऐसे सेलेक्ट करना चाहता था तो मैं इसकी हेल्प ले सकता था। हमने जब लेयर्स चैप्टर 2 पढ़ा था तो उसमें जो कंपोजिशन हमने बनाई थी, ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट लासो टूल की मदद से ही किया था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास और कोई ढंग का टूल नहीं था और हमें ज़्यादा पावर चाहिए थी, तो हमने मैन्युअली करने उसे सही समझा, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। जब हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऐसे किया था मैग्नेटिक लासो टूल यूज करके, तो यहाँ पर थोड़ी गलती थी। अब मैं चाहूँ तो इसे लासो टूल से मैन्युअली सही कर सकता हूँ। कैसे, जब भी सिलेक्शन टूल्स में मुझे सिलेक्शंस ऐड करने होंगे तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो मैं सिलेक्शन ऐड करूंगा, जब मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, जब मैं ऑल्ट दबा रहा हूं तो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, अभी हमने अंडा सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को मुझे हटाना है अंडे में से, तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा और मैं ऐसे क्लिक करूंगा, फिर फाइनली बाहर आके या तो मैं उसी पॉइंट पे क्लिक करूंगा या फिर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो मेरा वो सिलेक्शन अब गायब हो चुका है, ठीक है। मुझे और कहीं कहीं सही करना है तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा, ठीक है, ऐसे करूंगा। अब अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा अंदर से, ठीक है, और ऐसे मैं ऐड कर लूंगा। पर मैं नहीं करना चाहता तो मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल जीरो से फिट कर लूंगा स्क्रीन पे इमेज, ठीक है। ये हुआ हमारा सिलेक्शन। अब हम इसे चाहें तो मूव टूल की मदद से मूव कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आप इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते तो कंट्रोल जी से एक कॉपी बनाएंगे, उसके बाद हम इसे मूव करेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक बार कॉपी बना चुके हैं हम, ठीक है। मैं इसे फ्लिप कर लेता हूँ। अब हमारे पास दो अंडे पड़े हैं। हम शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं एग्जैक्टली, या फिर हम इसी शेडो को सेलेक्ट करके सेम अंडे की तरह इधर ला के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
लासो टूल, पॉलीगोनल लासो और मैग्नेटिक लासो। अब आता है मैजिक वॉन्ड टूल। एग्जाम्पल दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड सिलेक्शन टूल है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब हर बार ये मैं बताऊं सच्ची तो क्विक नहीं होता है, ठीक है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये काम ना करे तो बाकी सिलेक्शन टूल यूज कर लेना, ठीक है। ये भी एजेस ही ढूंढता है और बिल्कुल हर टाइम ये अलग तरीके से काम करता है, पर फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस इमेज में ये बहुत अच्छे से काम करेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कब आपको कैसी इमेजेस में क्विक सिलेक्शन टूल को यूज करना है, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल से क्या करना है हमें, बस क्विक सिलेक्शन टूल की जो साइज है वो हम बड़ी और छोटी कैसे करेंगे मैंने बताया था। किसी भी सिलेक्शन टूल की या किसी भी टूल की हम साइज बड़ी छोटी कैसे करेंगे, या तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे या फिर हम ऊपर साइज में चले जाएंगे, ठीक है। साइज बढ़ाऊंगा तो साइज बढ़ जाएगी, साइज घटाऊंगा तो साइज घट जाएगी। और कीबोर्ड शॉर्टकट क्या था, ब्रैकेट्स जो पी के पास आते हैं, ठीक है, लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट से साइज छोटी होती है, राइट ब्रैकेट से साइज बड़ी होती है, ठीक है। अब मैं इसमें सेलेक्ट करना चाहता हूं सिर्फ फ्लावर को, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूं फ्लावर को, ठीक है, ये बहुत आसान था। या फिर मैं लीव्स को सेलेक्ट कर सकता हूं, अभी फिलहाल के लिए मैंने फ्लावर सेलेक्ट कर रखा था तो मेरे सिलेक्शन में ऐड हो रहा है। मैं ऐड नहीं चाहता तो मैं राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट करूंगा ताकि सब कुछ डी सेलेक्ट हो जाए। अब मैं फ्लावर के अलावा जो है उधर क्लिक करूंगा तो भी इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, हम इसे अंदर जाके सही कर सकते हैं। ब्रश की साइज जो है, सिलेक्शन टूल की ब्रश की जो साइज है वो कम करके हम ऐसे कर सकते हैं। एक बार क्लिक करोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक बार क्लिक से ज्यादा करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे तो शायद वो बाहर चला जाए। साइज छोटी करनी ज़रूरी है क्योंकि अगर मैंने बड़ी साइज के साथ क्लिक कर दिया तो वो ज़्यादा सिलेक्शन कर लेगा। बैक कर लेता हूँ, साइज छोटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कितने आलसी क्यों ना हो आप, ठीक है, मुझसे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये सारे मेरे ऐड हो रहे हैं मेरे सिलेक्शन में, ठीक है। मैं अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैं ऊपर यहाँ पे ये वाला टूल चूज कर लूंगा या फिर मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करूंगा तो मेरा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मेरे सिलेक्शन में से। फिलहाल के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूंगा टूल को, ठीक है। ठीक है, ये सारे सिलेक्शन मेरे सही हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत हो गया था यहाँ पे, फिर से गलत हो गया, मैं एक बार क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये गलत ही हो रहा है बार बार, ठीक है। अगर इस बार भी गलत हुआ तो हम इसको छोड़ देंगे, अभी के लिए गलत हो गया, ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देंगे। अब मैं एक बार देख लेता हूँ मैंने सेलेक्ट क्या किया था, मैंने सेलेक्ट बैकग्राउंड किया था, मतलब अभी मेरा जो फ्लावर है वो डीसेलेक्टेड है, अभी बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, ये मेरा गलत टूल है, सॉरी, पॉलीगोनल लासो टूल लेना था आपको, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करके ऐसे चलता हूँ, कोई सिलेक्शन करता हूँ ऐड करने के लिए इसे, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अपन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में ऐड करना है, ठीक है। शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ मैं हर बार, ठीक है। कहीं और गलती दिख रही है थोड़ी बहुत, जहां पे भी गलती दिख रही है हम इससे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमें जब जब मैन्युअली करना है हम ये वाला टूल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है, अब इसे मूव करना है तो ध्यान रखो अभी बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। अगर फ्लावर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट मेन्यू में इनवर्स कमांड, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई, अगर ये दबाएंगे हम तो
सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा, सिर्फ फ्लावर सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सब जो सिलेक्टेड था वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से नहीं हिले और मूव भी हो जाए तो कॉपी बना लो, पहले कंट्रोल जी दबाया मैंने, कॉपी बना ली। अब मैं इसे मूव करता हूँ और मैं कुछ इसे ऐसा दिखा दूंगा जैसे ये यहाँ पे भी था। ठीक है, एक और कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल जे दबाया। ठीक है, एक और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे रख देंगे हल्की सी, हल्का सा। ठीक है, एक और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादा फ्लावर्स मुझे भी पसंद नहीं है। ठीक है, पर सिर्फ बताने के लिए। तो फाइनली मेरे पास ऐसी इमेज बन चुकी है अब। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन टूल्स की मदद से पॉसिबल हो पाया। अब मैं चाहूँ तो मैं अलग से किसी को भी मॉडिफाई, एडजस्ट, क्रॉप जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसलिए सिलेक्शन टूल्स बहुत काम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन टूल जो इसी में आता है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मैं पहले मैजिक वॉन्ड टूल थोड़ा समझा देता हूँ कि वो करता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक इमेज होती है। ठीक है, इमेज के अंदर जो भी डार्कर पिक्सल्स होते हैं उन्हें हम शेडोज कहते हैं। ठीक है, जो भी लाइट पिक्सल्स होते हैं उन्हें हम हाइलाइट्स कहते हैं, और बीच के जो भी हैं उन्हें मिड टोन्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बीच का कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो बस ऐसा समझ लो कि जो डार्क पिक्सल्स हैं वो शेडोज, मिड टोन्स बीच वाले, और जो ज़्यादा वाइट लाइटर पिक्सल्स हैं वो हाइलाइट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है। ठीक है, जस्ट सपोज मेरे पास ये इमेज है, मैंने मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ से राइट क्लिक करके मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि आपका और मेरा सारी सेटिंग्स इसके लिए सेम हो जाए। अब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, ठीक है, वहाँ से ये टॉलरेंस लेवल देख लो इसका 32। ठीक है, ये रीसेट करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट आता है वो है, मैंने जिस भी जगह पे क्लिक किया उस जगह से, उस पिक्सल से 32 ल्यूमिनेंस लेवल ऊपर और नीचे वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब अगर मैं इधर क्लिक करता तो इधर से 32 और 32 इधर। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, हमारे पास एक कलर बैकग्राउंड है जो हमें सेलेक्ट करना है, या एक कलर्ड ऑब्जेक्ट है उसमें थोड़ा बहुत कलर का ट्रांजिशन है, तो हम टॉलरेंस लेवल 30 पे काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल सेम कलर है तो टॉलरेंस बहुत ही कम कर सकते हैं। मैं 1 करूंगा तो भी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं 0 करूंगा तो भी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं अगर 1 करूंगा तो मेरी सिर्फ इतनी सी सेलेक्ट हुई है। ठीक है, तो टॉलरेंस मतलब जितने ल्यूमिनेंस लेवल ऊपर और नीचे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली ये ब्लैक और वाइट के बीच मैं बता देता हूँ, बीच में 254 होते हैं, और इंक्लूडिंग ब्लैक और वाइट 256 ल्यूमिनेंस लेवल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं 50 कर दूंगा तो ये और बढ़ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि पूरी इमेज में जहां जहां पे भी ये कलर हैं वो सब सेलेक्ट हो जाए, तो मैं कंटीन्यूअस को ऑफ कर दूंगा। अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे इमेज में जहां पे भी वो कलर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंटी एलिसिंग को सिर्फ टिक कर दो क्योंकि एजिंग सही से होती है इससे, और फर्क तो पता भी नहीं लगेगा, पर ठीक है। तो टॉलरेंस लेवल किस काम आती है पता लग गया, कंटीन्यूअस किस काम आता है पता लग गया, और अगर बाकी और लेयर्स हैं आपके पास तो सैंपल ऑल लेयर्स पे भी टिक कर दो अगर आप सारी लेयर्स में से सिलेक्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है, ये मेरी इमेज है, मुझे सिर्फ फ्लावर को सेलेक्ट करना है। मैजिक वॉन्ड टूल से टॉलरेंस बेसिक 32 हो रखी है, मान लेते हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसने अभी सही काम नहीं किया। ठीक है, तो मैं एक बार इसको 20 कर लेता हूँ और वापस से क्लिक करूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, मैं 10 कर दूंगा। अब बिल्कुल सही लग रहा है। जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बाकी बचे हुए टूल्स से जाके सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे अंदर सेलेक्ट हो चुका है ये, मैं चाहूँ तो इसी से ऑल्ट दबा के इसको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन चीज़ों का मैस हो चुका है, हटा देता हूँ। मैं इसे
पॉलीगोनल लासो टूल से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ अलग से, ठीक है, क्योंकि आसानी से हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर गलती दिख रही है तो हम उसे बहुत जल्दी सही कर सकते हैं, ठीक है। पर ये भी जल्दी सेलेक्ट करने के बहुत काम आता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है, तो हम वापस से मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करके शिफ्ट क्लिक करके, क्योंकि हम ऐड करेंगे, कर दिया। जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अंदर सेलेक्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये भी क्विक सिलेक्शन टूल की तरह जल्दी ही काम करता है। बस शर्त ये है कि जिस भी चीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कलर्स डिफरेंट ना हो। कलर्स सेम होंगे तो ये एक साथ उन सबको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और अब हम चाहें इसको मूव करना तो सेलेक्ट इनवर्स, क्योंकि हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, और अब हम इसे मूव कर सकते हैं। चाहें तो इसकी एक्स्ट्रा लेयर बना सकते हैं, ठीक है। और इतने सारे फूल मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे हो जाएं, हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे सिलेक्शन टूल्स, और क्यों काम आते हैं ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ ट्राई करो कि कोई भी 3-4 इमेजेस लो, उसमें से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, और एक चौथी या पांचवी इमेज जो भी अलग से है उसमें उन सब के ऑब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो प्लेस करो, ठीक है। और कोशिश करना कि ऐसा लगे कि वो वहीं थे पहले से, आपने नहीं रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन टूल्स की मदद से। हम बाद में देखेंगे कि और अच्छे से ब्लेंडिंग कैसे कर सकते हैं, वो अगले चैप्टर्स के लिए, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाय, थैंक यू।